नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन लाखड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लो बाय आर्यन लाखड़ा में। आज हम बात करेंगे मोस्टली कॉमन थिंग इन 2025 ऑफ बैंक अकाउंट फ्रीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक बहुत ही कॉमन चीज़ बन चुकी है, जिससे बहुत लोग परेशान हैं। दरअसल ये बैंक अकाउंट जब फ्रीज़ होते हैं जब हमारे खिलाफ हमारे अकाउंट में कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है या फिर फ्रॉडेंट अमाउंट हमारे अकाउंट में आता है, तब कंप्लेनेंट साइबर सेल में कंप्लेंट करता है, जिसके कारण हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। और ये बहुत ही कॉमन थिंग हो चुकी है आज के टाइम में। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में नॉर्मली ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसके बैंक में किसी भी अकाउंट से या फ्रॉड एंड ट्रांसफ़र उसके अकाउंट में पैसा आता है, जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट हो गया या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेमिंग हो गई, उसके खाते से पैसा निकलता है या आता है, तो साइबर क्राइम में उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट हुई है तो उसका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। ऐसी समस्या में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मेनली अपने बैंक जाना होगा और बैंक जाके कंप्लेनेंट की डिटेल लेनी होगी, किस थाने से कंप्लेंट हुई है। फिर उस थाने में जाना होगा और उस थाने में जाने के बाद वहाँ के आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे संपर्क करना होगा और उनसे अपनी कंप्लेंट की कॉपी लेनी होगी। वो कंप्लेंट की कॉपी लेने के बाद आप कोर्ट जा सकते हैं एक एडवोकेट हायर करके, जो कि आपकी इस समस्या का समाधान करने में बहुत मदद करेगा। कोर्ट में पिटीशन लगाने के बाद मेनली ये है कि आपकी जो पिटीशन लगेगी वो BNSS के सेक्शन 503 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सेक्शन 503 में लगेगी, जो कि ओल्ड CRPC में 457 थी, यानी 457। उसके तहत आप अपनी पिटीशन कोर्ट में लगाएंगे अपने जुरिडिक्शन के अनुसार, यानी जुरिडिक्शन जो होगा वो साइबर सेल का थाना होगा, उसके जुरिडिक्शन के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद कोर्ट आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो होगी उस इन्वेस्टिगेशन के तहत आपको ऑर्डर फाइनलाइज करे जाएंगे। BNSS 503 में कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगा तो मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेगा। उससे पहले वो प्रॉपर्टी किसी भी क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको रिलीफ जब भी मिलेगा जब आप अनफ्रीज कराएंगे अपने बैंक अकाउंट को, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो पाएगा। और बैंक फ्रीज होने पर कई लेयरों में डिवाइड करा जाता है। उसमें मैक्सिमम जो लेयर है वो 7 या 8 है। उसमें ज़्यादातर एक्यूज्ड फर्स्ट लेयर वाले पर्सन को माना जाता है। और समस्या तो खैर सभी लेयर वालों को रहती है, पर फर्स्ट लेयर वाले को ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र किया होता है, जो कि बहुत ही फ्रॉड के तरीके से होता है। ये जैसे भी होता होगा, तो उस समस्या में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। अगर आपके पास बिल्कुल प्रूफ है, एविडेंस है कि आपने वो फ्रॉड नहीं करा है, तो बिल्कुल आप कोर्ट जाइए। आपको ज़रूर बेनिफिट और रिलीफ मिलकर आपका अकाउंट अनफ्रीज करा जाएगा। बट जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होगी साइबर सेल की, तब तक आपका कुछ बैलेंस जो है वो होल्ड पर रखा जाएगा। तो आज बहुत चर्चा कर ली। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार की लेयर होती हैं और ज़्यादा जानकारी उनकी अगली वीडियो में देंगे। नमस्कार साथियों।